हेलो बच्चों, निशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय हिंदी के पाठ 10 नीति के दोहे के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत है प्रश्न पहला, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, पंक्ति में आप किसे कहा गया है। ठीक है, तो आप जो है भगवान को कहा गया है। फिर देखिए प्रश्न 2 है, सिल शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। तो सिल शब्द का हिंदी मानक रूप होता है शिला। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न 3, बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। उसने मुझसे झूठ बोला, तो यहाँ पर जो मुझसे है ये एक सहायक क्रिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत है प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप हमें लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए लोन का हिंदी मानक रूप होता है नमक, सुजान का विद्वान, रसरी का रस्सी, कागा का कौवा। इस प्रकार से आप लिख देंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 5 है, आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं, अपनी पसंद के किन्हीं 2 फूलों के नाम हमें यहाँ पर पंक्ति से छांट कर लिखना है। ठीक है, तो हमें गुलाब और गेंदा के मतलब हमें कौन कौन से फूल पसंद है वो फूलों के नाम हमें यहाँ लिखने हैं। तो हमें गुलाब और गेंदा के फूल पसंद हैं। इसके बाद देखिए बच्चों प्रश्न 6 है, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा क्योंकि अभ्यास करने से हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं। इसके बाद देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है प्रश्न 7, पाठ 10 नीति के दोहे में दिए संत कबीर के दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला है जिसके हृदय में सत्य है, अर्थात जो लोग सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 है, हमें बुरा करने वालों के साथ अच्छा करना चाहिए क्योंकि हमारा तो अच्छा ही होगा और बुरा करने वालों का बुरा ही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न 3 है, कबीर कहते हैं कि मैं बुरा खोजने निकला था परंतु मुझे कोई बुरा नहीं मिला, परंतु जैसे ही मैंने अपने मन में झांका तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। ठीक है, अब देखिए मूल्यांकन 8 के प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। तो प्रश्न पहला है, कोयल और कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है। तो कोयल की आवाज़ मधुर होती है। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न 2, दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। है ना, तो बुरा का जो संज्ञा शब्द हो जाएगा बुराई, खट्टा का खटाई, अच्छा का अच्छाई, तरुण का तरुणी। इस प्रकार से हम यहाँ पर विशेषण शब्द जो हमें दे रखे हैं उसका हमें संज्ञा शब्द बना लेना है। इसके बाद बच्चों प्रश्न 3 है दीर्घोत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत, निम्नलिखित पंक्तियों के कवि का परिचय देते हुए भावार्थ लिखिए। ठीक है, तो देखिए कोयल काकी देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे बचन ते, जग अपनों कर लेत। तो यह दोहा कवि तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है, और इसका भावार्थ है, कोयल और कौवा किसी को कुछ न लेता न देता पर उसकी वाणी ही प्रभावित करती है, इसलिए हमें हमेशा अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने ये जो नीति के दोहे हैं है ना, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में जाना। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।